गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो लोग छुपाते हैं और बताते नहीं हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा कौन सी है, बेस्ट मेडिसिन कौन सी है डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके डिप्रेशन को भगाने के लिए मैं यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है डिप्रेशन, और लोग बात नहीं करते इसके बारे में और छुपाते हैं, और जब तक पता चलता है कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन क्या होती हैं? जो आपके ब्रेन में जो केमिकल लोचा होता है उसको ठीक करती हैं, उसको ऑल्टर करती हैं, और मेन होते हैं केमिकल सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये एंटी डिप्रेसेंट होती हैं जो डिप्रेशन में भी देते हैं, हम लोग एंग्जाइटी में भी देते हैं, हम लोग ओसीडी में भी देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसमें भी देते हैं। तो टॉपिक ये है कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है डिप्रेशन की, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ लोगों को सूट नहीं करती हैं, साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सिर्फ एक मेडिसिन बताओ जो सबसे अच्छी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि सबसे ज़्यादा मेडिसिन कौन सी यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है SSRI, सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इनको बोलते हैं। और इसमें एक मेडिसिन है सर्टालिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में। 13% लोगों में सर्टालिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। दूसरे नंबर पे इसी ग्रुप की मेडिसिन है एसिटालोप्रेम, जो 10% लोगों में यूज़ की जाती है। और तीसरे नंबर पे आती है ट्रेज़ाडोन, जहाँ पे नींद की प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं आती है। ट्रेज़ाडोन 9.7% में। 3 दवाइयाँ मैंने बता दी आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। लेकिन किसी भी दवा का चुनाव इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर 1 पेशेंट की एज क्या है, नंबर 2 क्या दवाइयों के उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या वो टॉलरेट कर पा रहा है, तीसरा पहले उसको कौन सी मेडिसिन सूट करी थी, पहले भी अगर कभी डिप्रेशन रहा तो पहले कौन सी मेडिसिन सूट की थी, तो कोशिश की जाती कि उसी मेडिसिन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए जो पहले उसको सूट करी थी। चौथा, कॉस्ट कितनी है, बहुत ज़्यादा महंगी दवा तो नहीं है। पांचवा, एज कितनी है पेशेंट की, और क्या बीमारियां हैं उसको। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और जेनेटिक, हर दवाई हर एक को सूट करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक पेशेंट को वही दवाई बहुत सूट करे, दूसरे को बिल्कुल भी सूट ना करे। ये आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो कोई भी एक दवाई आइडियल हर एक के लिए नहीं होती है। साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के, तो हमें चूज करना होता है जिसके दवा के सबसे कम साइड इफेक्ट हो। और किसी दवा का साइड इफेक्ट जाने में कुछ दिन लगते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है, एक तो एक बात खास बात है कि एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयां होती हैं, डिप्रेशन की दवाइयां, इनका पूरी तरह से असर आने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। पहली बात, इनके साइड इफेक्ट जो होते हैं उसको जाने में भी कम से कम हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। शुरू में साइड इफेक्ट होते हैं, बाद में धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर दवाइयाँ बंद भी करनी पड़ सकती हैं, चेंज भी करनी पड़ सकती हैं। जो मेजर जो ग्रुप हैं, 5 ही ग्रुप हैं एंटी डिप्रेसेंट के। SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट सबसे कम है। दूसरी होती है SNRI, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तीसरे नंबर पे आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। चौथे नंबर पे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, और पांचवें पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये एक टेक्निकल नाम है जो ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। कुछ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो अपने आप एंटी डिप्रेशन शुरू कर देते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ दवाइयाँ स्पेशली टीनेजर्स में
एंटी डिप्रेसेंट स्पेशली SSRI कई बार शुरू करते ही सुसाइडल टेंडेंसी पैदा कर देती हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स वार्निंग। तो ये पता होना चाहिए आपको कि दवाई कैसे रिएक्ट कर रही है। ये ना हो कि आपने दी तो डिप्रेशन के लिए और पेशेंट ने सुसाइड कर ली। और ये भी आपको पता होना चाहिए जनरल डॉक्टर को, जनरल प्रैक्टिशनर को, कि उसका डिप्रेशन किस लेवल का है। अगर सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कभी उस पेशेंट को हाथ मत लगाओ, उसको रिफर कर दो साइकेट्रिस्ट के पास। सीधी सी बात बता रहा हूं, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। साइकेट्रिस्ट किस लिए बने हैं? सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए। एक जनरल प्रैक्टिशनर को उसको नहीं देखना चाहिए, अपना इलाज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर साइड इफेक्ट एक तो ये होते हैं जो SSRI या SNRI है कि पेशेंट एजिटेटेड फील करता है, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हेडेक हो सकता है, उसको पेट में प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई लोगों को सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है कि जरूरत से ज़्यादा केमिकल लोचा हो गया या केमिकल बढ़ गया, उसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, कई बार फिट्स तक पड़ सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट साइकोसिस में भी जा सकता है। ठीक है। और कई लोगों को हाइपोनेट्रीमिया यानी नमक की कमी भी हो सकती है। कई लोगों को शुगर भी हो जाती है। ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दे दी, वेट बढ़ गया तो शुगर भी होने के चांसेस रहते हैं। और सुसाइडल थॉट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के कोई एक अगर सिंगल मेडिसिन ऐसा नहीं है कि सबको एक मेडिसिन दे दी जाए। कहते हैं कि हिट एंड ट्राई, मतलब आपको पेशेंट से बात करके, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसकी बीपी पल्स को देख के मेडिसिन डिसाइड करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ जो होती हैं जैसे SSRI, SNRI, ज़्यादातर तो बीपी पल्स पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालती हैं, लेकिन एक दो मेडिसिन है जो बीपी बढ़ा भी सकती हैं, जैसे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है बिप्रोपियोन, बीपी बढ़ा भी सकती है। ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बीपी कम भी कर सकती है। तो इसीलिए जो दवा का चुनाव है पेशेंट के वाइटल्स, बीपी पल्स, उसकी दिमागी हालत, उसका जॉब क्या है, कहीं वो नाइट ड्यूटी करता है, दिन की ड्यूटी करता है, क्या ड्राइवर है, ड्राइव करता है, तो बड़ी सारी चीज़ें देख के दवा का चुनाव करना पड़ता है। कोई सिंगल मेडिसिन सबको नहीं दे सकते। किसी को कोई मेडिसिन सूट करती है, कईयों को एक मेडिसिन सूट करती है तो पूरी तरह से नहीं सूट करती, तो हमें कॉम्बिनेशन में और दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। और सबसे बड़े साइड इफेक्ट दो हैं एंटी डिप्रेसेंट के, जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ देते हैं। एक से है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्स में लिबिडो कम हो जाना, सेक्स की इच्छा कम हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, और दूसरा है वजन का बढ़ जाना, वेट गेन। तो इन सबसे बड़े दो साइड इफेक्ट ये हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो वेट कम भी करती हैं, मैं ये भी बता दूं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देना चाहिए कि एक मेडिसिन अगर वेट बढ़ा रही है तो दूसरी उसको कम करे, तो ऐसा भी दे सकते हैं। मोटे लोगों में हो सकता है कि हमें ऐसी मेडिसिन देने में ज़्यादा फायदा हो जो वेट भी कम करे और उसको डिप्रेशन भी दूर करे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि मेडिसिन सूट करेगी या नहीं करेगी। दिक्कत ये भी है कि हर मेडिसिन हर एक को सूट नहीं करती है, और कम से कम 4 से 6 महीने एक दवा देनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे टेपर करके उसको बंद किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब डिप्रेशन की दवाइयाँ खाएं तो दूसरी जो बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इनको योगा, मेडिटेशन, वॉक, है ना, काउंसलिंग, बात करना, ये सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसको आप नकार नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। और डिप्रेशन से दूर निकलिए। और अगर डिप्रेशन है तो दवा खानी पड़े तो इसमें शर्म मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। और लोग कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, मत दवा खाओ, ये करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत लेट हो जाता है और लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। थैंक यू, शुक्रिया।